हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। और नया गीत है, विधानसभा में हम भले नहीं जीते, लेकिन लोकसभा के चुनाव में दोनों विधानसभा पूरे श्योपुर जिले से भारी बहुमत को जिताएंगे। देखो मेरे कार्यकर्ता, बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है। उनके नेतृत्व में देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है और हमारा सीना भी गर्व से फूल रहा है और माथा भी हमारा ऊंचा उठाया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है। कल ही हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का है, भारत का, वो हमारा है और 24 सीटें वहां के लिए रिजर्व रखी है। मैं बहुत विस्तार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत मान, सम्मान और शान पूरे विश्व में ऊंची की है, पूरे विश्व में बढ़ाई है। पहले जब कांग्रेस की सरकारें होती थी, हमारे देश का कोई मान सम्मान और इज्जत दुनिया में नहीं थी, लेकिन आज भारत दुनिया में सीना तान के खड़ा है, सीना तान के हमारा देश खड़ा है। आपने एक ही उदाहरण देखे, रूस और यूक्रेन, हमारे बच्चे फंस गए वहां, जो पढ़ने गए थे, माता पिता चिंतित थे, बच्चे कैसे निकले, बच्चों की जान पे खतरा बना हुआ था। प्रधानमंत्री ने हमारे फोन उठाया और एक कॉल किया रूस के राष्ट्रपति को, दूसरा किया यूक्रेन के राष्ट्रपति को और कह दिया कि भारत के बच्चे तिरंगा झंडा लेके निकलेंगे। जब तिरंगा लेके निकले तो युद्ध विराम हो जाए, युद्ध बंद हो जाए, ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित निकल आए। और भारत के बच्चे भारत माता की जय और तिरंगा हाथ में लेके निकले तो रूस ने भी युद्ध बंद, यूक्रेन ने भी युद्ध बंद कर दिया और हमारे बच्चे सुरक्षित भारत माता की जय बोल के बाहर निकल आए। ये नेतृत्व है नरेंद्र मोदी का। पहले पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे, लेकिन आज क्या मजाल है, चीन के सैनिकों ने जरूरत की भारत की सीमा की तरफ आने की, तो भारतीय सैनिकों ने उनकी गर्दन तोड़ के वापस चीन की सीमा में फेंक दिया। ये भारत आज का भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है। वो भारत है जो दुनिया में तेजी से आज आगे बढ़ रहा है। ये भारत जो नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत और ऐसा भारत जो दुनिया का कल नेतृत्व करेगा, दुनिया को दिशा दिखाएगा। अब इस भारत के निर्माण के लिए एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। बोलो, बनाना है कि नहीं? और इसी मैं दो कारणों से आया। एक, कार्यकर्ता साथियों, हर पल तुम्हारे साथ खड़ा हूं मैं, ये आपको वचन देने आया। कभी ऐसा नहीं होता, ये अजूबा है कि 3 दिन भी नहीं हुए हो रिजल्ट के और इन सीटों पे जहां हम जीत नहीं पाए कोई आ गया हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए हूं, मैं तुम्हारा हूं। मैं बेताब था श्योपुर वालों, आपसे मिलने के लिए एक बार कार्यकर्ताओं को गले लगाऊंगा, हाथ मिलाऊंगा और कहूंगा कि आंखों में आंसू नहीं चाहिए, फिर से आत्मविश्वास से भर के खड़े हो जाओ। पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। सरकार तो अपनी बन रही है, चिंता काय के लिए करते हो? एक कारण तो ये था, अरे मैं तो तुम्हारा परिवार हूं, मेरे कार्यकर्ता बहन भाई। अपनी जिंदगी है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जनता की और अपने प्रदेश की सेवा करना, दीनों की, दुखियों की, गरीबों की, और श्योपुर का विकास
विजयपुर का विकास निरंतर जारी रहे और कार्यकर्ता का मान, सम्मान और स्थान सुरक्षित रहे। चिंता मत करना, मान, सम्मान और स्थान सुरक्षित रहे, उसका प्रबंध करेंगे। और दूसरा कारण था कि विधानसभा में हम नहीं जीत पाए, लेकिन आज हम संकल्प करेंगे कि किसी भी हालत में श्योपुर विधानसभा से और विजयपुर विधानसभा से मुरैना लोकसभा में इतनी बड़ी लीड देंगे, इतने वोटों से जिताएंगे कि दुनिया आश्चर्य करेगी कि कितनी बड़ी जीत श्योपुर वालों ने दी। उसके लिए मानसिक रूप से हम सबको तैयार होना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगली लड़ाई के लिए कार्यकर्ता तैयार हैं क्या? अरे जोर से बताएं, तैयार हैं क्या? लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने मुरैना का सांसद देंगे। तो आइए मेरे साथ बने अभियान चलाया और लाडली लक्ष्मी योजना बनी। उसके बाद तय किया, जब मामा मुख्यमंत्री बना पहली बार, तो हमने तय किया बेटियों की शादी अब माता पिता पे बोझ नहीं रहेगी, मामा शादी करवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार शादी करवाएगी। फिर मेरी बहनें चुनाव लड़े और जीत के आए, इसके लिए 50% से ज्यादा रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में अपनी बहनों को दिया। और प्रधानमंत्री जी ने एक और क्रांतिकारी फैसला लिया कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव में भी अब बहनों को 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा, ताकि ज्यादा संख्या में एमएलए और एमपी भी बहनें बन सके। एक के बाद एक लगातार ऐसे फैसले होते रहे। हमने तय किया कि बहन और बेटियों के नाम अगर संपत्ति खरीदी जाएगी तो स्टाम्प शुल्क केवल 1% लगेगा, ताकि उनके नाम पे संपत्ति खरीदी जाए। और नहीं तो घर के पुरुष के नाम पे जमीन जायदाद खरीदी जाती, लेकिन पुरुष के नाम पे खरीदेंगे तो रजिस्ट्री शुल्क ज्यादा लगेगा, और बहन के नाम पे नाम मात्र का। तो कई लोगों ने तय किया, पप्पू की मम्मी तेरे नाम से खेत ले रहा हूं, पैसा कम लगेगा रजिस्ट्री का। तो बहनों के नाम पे संपत्ति आने लगी। फिर संबल जैसी योजना बनी। एक योजना और बनाई कि अगर गरीब बहना बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000, कुल 16,000 रुपया दिए जाएंगे, ताकि घर रह के आराम कर सके। एक नहीं अनेकों योजना, ये अपनी बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान था। लेकिन इसके बाद एक और क्रांतिकारी योजना बनी, लाडली बहना योजना। इस योजना ने क्रांति कर दी। हम देखते थे कि गरीब बहना को अगर 1,500 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते थे, मांगना पड़ता था। कई बार मांगने पे भी पैसा नहीं मिलता था। बोलो सही बात है कि नहीं? पराधीन सपनहु सुख नाही। मन में विचार आया कि मेरी बहनों का खुद का खाता हो और उस खाते में हर महीने पैसा आ जाए तो मेरी बहन का आत्मसम्मान बढ़ जाए। और इसलिए लाडली बहना योजना बना के तय की, हर महीना बहनों के खाते में पैसा जाएगा। फिर 10 तारीख आ रही है, सरकार भी आ गई और 10 तारीख भी आ रही है। अब चिंता की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस योजना ने कई बहनों की जिंदगी बदल दी। मैंने पूछा पैसे का क्या किया? एक बहन बोली, भैया मैंने तो सिलाई मशीन ले ली, अब कपड़ा सी के और ज्यादा पैसे कमा रही हूं। एक ने कहा मैंने फल की दुकान लगा ली। एक ने छोटा सा भोजनालय खरीद लिया, खोल लिया। अलग अलग छोटे छोटे काम बहनों ने शुरू कर दिए। और ये पैसा 1250 तक सीमित थोड़ी रहेगा। बढ़ाते बढ़ाते 250-250 रुपया आगे जाके कितना हो जाएगा?
अरे बोलो ना, जोर से बोलो, क्योंकि तुम्हारा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है। मेरी बहनों, राजनीति और भाइयों से भी कह रहा हूं, ये पूरा मध्य प्रदेश अपना परिवार है। बहनों की योजना तो पूरी होगी, लेकिन किसान भाइयों चिंता मत करना, 2700 रुपया क्विंटल। अरे ताली तो बजा दो रे पीछे से। बहनें ताली बजा रही, भाई शर्मा रहे। बोलो भारत माता की। देखो जो एक एक वचन दिया मेरे बेटा बेटियों, ए भांजे भांजियों, लैपटॉप तो मिलेगा ही, स्कूटी तो मिलेगी, मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई फ्री में होगी, मामा फीस भरवाएगा, बीजेपी की सरकार फीस भरवाएगी, चिंता मत कर।